हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे, आज आपको साकस्य नामानी संस्कृत भाषा में सब्जियों के नाम आपको बताएंगे। चित्र के साथ संस्कृत और हिंदी दोनों में है। आप इसको भी अच्छी तरह याद करें। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा तो सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं सभी बच्चे जाने और अच्छी तरह जाने। ठीक है। तांकम यानी वैगन, वृंतांकम यानी वैगन। इसके बाद टिंडीसह, टिंडीसह यानी टिंडा। टिंडा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? टिंडीसह, टिंडीसह यानी टिंडा। श्वेतकंदह यानी सलगम। सलगम को संस्कृत में क्या बोलेंगे? श्वेतकंदह। श्वेतकंदह को सलगम कहते हैं। पलांडू, पलांडू यानी प्याज। प्याज को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पलांडू। महामरीचिका, महामरीचिका यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को संस्कृत में कैसे बोलेंगे? महामरीचिका। अब आ गया ग्रिंज आनकम, ग्रिंज आनकम यानी गाजर। ग्रिंज आनकम यानी गाजर। गाजर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ग्रिंज आनकम। गुंजन भी बोलते हैं। ठीक है। कम, मूलकम यानी मूली। मूलकम यानी मूली। मूली को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मूलकम। अब यह है गोजी हवा। गोजी हवा को क्या बोलते हैं? फूल गोभी। फूल गोभी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? गोजी हवा, गोजी हवा। ठीक है, फूल गोभी को गोजी हवा बोलते हैं। ठीक है। कुष्मांडह, कुष्मांडह यानी सीताफल या कद्दू। सीताफल या कद्दू को क्या बोलेंगे? कुष्मांडह, कुष्मांडह। अब आ गया कारवेल्लम यानी करेला। कारवेल्लम यानी करेला। करेला को संस्कृत में कैसे बोलेंगे? कारवेल्लम। भिंडी नकम, भिंडी, भिंडी नकम यानी भिंडी यानी मटर। मटर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कलायह। मरीचा यानी मरीचिका। मिर्च को बोलते हैं मरीचा या मरीचिका। मिर्च को संस्कृत में मरीचा या मरीचिका बोलेंगे। यानी लौकी। लौकी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अलाबू। छत्राकम यानी मशरूम। मशरूम को संस्कृत में क्या बोलेंगे? छत्राकम। छत्राकम मशरूम को बोलते हैं। अब है ताम्रतरम या हिंडीरह या रक्तांगह। किसको बोलते हैं ये सारे नाम? टमाटर का। टमाटर का बहुत सारे नाम होते हैं संस्कृत में, तो एक भी अगर आप याद कर लेते हैं वो भी काफ़ी है।
टमाटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ताम्रतरम। हिंडीरह रक्तांगह। अगर टमाटर का कोई नाम पूछता है तो आप ताम्रतरम या हिंडीरह या रक्तांगह, जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। आद्रकम यानी अदरक। अदरक को संस्कृत में कैसे बोलेंगे? आद्रकम। पालकी। पालकी। पालक को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पालकी। उर्वारुकम या चरभट्टी यानी खीरा। उर्वारुकम या चरभट्टी यानी खीरा। खीरा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? उर्वारुकम या चरभट्टी। जम्बीरा। जम्बीरा किसको बोलते हैं? नींबू को। नींबू को संस्कृत में क्या बोलेंगे? जम्बीरा। अब आ गया आलूकम यानी आलू। आलू को संस्कृत में क्या बोलेंगे? आलूकम। आलूकम यानी आलू। यानी पत्ता गोभी। कपी साक यानी पत्ता गोभी। लहसुनम यानी लहसुन। लहसुनम यानी लहसुन। लहसुन को संस्कृत में क्या बोलेंगे? लहसुनम। कृष्ण निम्बम यानी कढ़ी पत्ता। कृष्ण निम्बम यानी कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृष्ण निम्बम। कढ़ी पत्ता यानी कृष्ण निम्बम। सिगरूह यानी सहजन। सिगरूह यानी सहजन। सहजन को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सिगरूह। साकम। साग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? साकम। साग यानी साकम। पटोलह। परवल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? पटोलह। परवल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? पटोलह। जालिनी। तोरई को संस्कृत में क्या बोलेंगे? जालिनी। तोरई को संस्कृत में जालिनी कहेंगे। धान्यकम यानी धनिया। धनिया को संस्कृत में क्या बोलेंगे? धान्यकम। धनिया मतलब संस्कृत में धान्यकम। वास्तुकम यानी बथुआ। बथुआ साग होता है, उसको बथुआ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? वास्तुकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर so that this video reaches other children also. Thank you. कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर च कर्तुं न विस्मरन्तु येन एषः वीडियो अनेभ्यः बालकेभ्यः अपि प्राप्नुयात्। धन्यवादः। ठीक है बच्चे, वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट होगा और अपने दोस्तों से भी करवाएं। जो बच्चे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें और मन लगा के पूरा वीडियो देखें। और हिंदी, इंग्लिश की तरह संस्कृत भी पढ़ें और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कोशिश करें
हिंदी इंग्लिश जैसे पढ़ते हैं वैसे संस्कृत भी पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।